यथाशीघ्र वैराग्य हो गया, अपने राजसत्ता का परित्याग कर दिया, वन को चले गए। कहाँ गए? नेपाल में गंडकी नदी के तट पे अपना आश्रम बना लिया। गंडकी नदी का एक नाम है शालग्रामी। जो हमारे भगवान शालग्राम हैं, उनकी उत्पत्ति गंडकी नदी से होती है। वैसे तो सनातन धर्म की प्रत्येक सरिताओं का, प्रत्येक नदियों का अति विशिष्ट महत्व है, लेकिन दो नदियों का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए कि वह दो नदियां भगवान की जन्मदात्री हैं। उनके गर्भ से, उनके अंतःकरण से भगवान का प्रकाट्य होता है। गंडकी नदी के प्रत्येक पत्थर भगवान शालग्राम हैं, भगवान नारायण हैं, और नर्मदा नदी के प्रत्येक कंकड़ शंकर हैं। नर्मदा नदी के जितने भी पत्थर हैं वो साक्षात भगवान शिव हैं। और इन दोनों पत्थरों में, इन दोनों प्रतिमाओं में, इन दोनों विग्रहों में एक बहुत बड़ी खासियत पाई जाती है। क्या खासियत है? क्या इनकी ख्याति है? क्या इनकी प्रतिष्ठा है कि इन दोनों विग्रहों में किसी भी देवी देवता का ध्यान करके पूजन किया जा सकता है। मान लीजिए आपको भैरव जी का पूजन करना है, भैरव जी का कोई विग्रह नहीं विद्यमान है, तो शालग्राम या नर्मदेश्वर विद्यमान है, वहीं भैरव जी का ध्यान करके उनका पूजन कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का पूजन किया जा सकता है। अन्य कोई भी प्रतिमा अपने घर में लाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा करने के बाद में पूजन योग्य होते हैं, लेकिन शालग्राम और नर्मदेश्वर भगवान स्वतः प्रतिष्ठित होते हैं। उनको लेके आइए, पूजना शुरू कर दीजिए, अलग से प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। और खास बात, भगवान श्री हरि का एक नाम है कांचन पुरुष, स्वर्ण पुरुष, और शालग्राम शिला के अंदर स्वर्ण निकलता है, जिसके वजह से गंडकी नदी के बहुत से पत्थर चोरी कर लिए जाते हैं, बाद में उनको अन्य लोग काट छाट के उसके अंदर से स्वर्ण अंश निकालते हैं। और नर्मदेश्वर के कुछ विग्रह ऐसे होते हैं कि उनको आप ले लीजिए और उनको अपने कान के पास में ऐसे हिलाइए तो पानी की ध्वनि आती है, और ऐसा विग्रह हमने देखा है स्वतः। पत्थर के अंदर जल विद्यमान है और उसको दसियों वर्ष तक रखे रहिए, वो जल सूखता नहीं। और उसको लीजिए, हिलाइए तो जैसे बोतल में पानी रखे रहते हैं, हिलाने पे आवाज आती है, नारियल के अंदर पानी है, हिलाइए तो आवाज आता है, वैसे ही वह नर्मदेश्वर भगवान का जो विग्रह है कान के पास में ले जाइए, उससे जल की कलकल ध्वनि आती है। देखिए कितनी विलक्षण प्रतिमा रही, विलक्षण महत्व है। पत्थर के अंदर जल की कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन है 10, 20, 50 साल तक रखे रहिए, उसके बाद उनका त्यों बना है। पत्थर के अंदर स्वर्ण निकल जा रहा है। आज उसके कारण तमाम जगहों पे शालग्राम के उस प्रकार के पत्थरों की तस्करी हो रही है, चोरी हो रही है शालग्राम विग्रहों की। इसलिए शायद भगवान श्री हरि का नाम कांचन पुरुष पड़ा, स्वर्ण पुरुष पड़ा। हमारे मनीषियों को पहले से पता था। और एक बात, जो स्वर्ण का परीक्षण किया जाता है तो शालग्राम से ही किया जाता है। जो कसौटी का पत्थर होता है वो शालग्राम भगवान होते हैं।
शालग्राम के अतिरिक्त और किसी भी पत्थर पे, कसौटी के अतिरिक्त और किसी भी पत्थर पे स्वर्ण का, सोने का परीक्षण नहीं किया जाता। सोना आपका शुद्ध है कि अशुद्ध है, इस बात की गवाही कांचन पुरुष देते हैं। इस बात को प्रमाणित वही करते हैं, भगवान नारायण प्रमाणित करते हैं कि आपके जो स्वर्ण आभूषण बने हैं वो असली हैं कि नकली हैं। अन्य विधा से अगर उसको हमें याद करना है तो उसको पिघलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तब लैब में टेस्ट किया जाएगा, तब पता चलेगा स्वर्ण असली है कि नकली है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। लेकिन कांचन पुरुष, शालग्राम भगवान, कसौटी पत्थर केवल घिसने पे बता देते हैं कि असली वाला है कि नकली वाला है। इतने विलक्षण ज्ञान विज्ञान अपने सनातन धर्म में भरे हुए हैं। उसी नदी के तट पे, गंडकी नदी के तट पे